नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी इखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसको अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करना है और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर समझकर अपनाकर उनके साथ वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने है। सतत सदैव और हमेशा आदर के साथ अदब के साथ अर्ज करता है विनती। ये कुछ बातें पिछले एपिसोड में छूट गई थी कुछ टेक्निकल खराबी के कारण, तो ये फिर से कुछ उतना भाग इसमें ये उसी का भाग है, तो इसलिए उसको 353 या 353A और ये 350B उसको रखा गया है, लेकिन है उसी के भाग। तो उसी के संबंध में ये बताना यह था कि जो लॉकडाउन खुला तो लंबी जो है वो शराब की दुकानों पर लाइन देखने को मिली। अब उसमें लाइन लगाने वालों में ज़्यादा वही भारतीय भाई बहन दिखे, उनकी संख्या तादाद ज़्यादा दिखी, जिनके विषय में ये चिंता की जा रही थी कि भाई उनको भोजन कैसे मिलेगा, वो जिंदा कैसे रहेंगे, उनका परिवार कैसे जिंदा रहेगा। लेकिन उन बातों को मैंने इन लोगों ने वो मजाक बना दिया, एक क्रूर मजाक बना दिया कि भाई ये दिखा करके कि इनको जिंदा रहने के लिए भोजन नहीं बल्कि शराब की आवश्यकता है। और शराब के प्रति जो कपटपूर्ण और छलयुक्त जो रवैया सरकारों का है कि सरकारें शराब बनवाएंगी, उसके वितरण की भी व्यवस्था सरकार की है और फिर वितरण के बाद जो है वो दुकानों पर पहुंचवाने की भी व्यवस्था है, दुकानों के लाइसेंस भी जारी करती है सरकार। और नाटक के लिए, दिखावे के लिए वो पोस्टर लगाती है इस प्रकार का कि ये शराब आपके परिवार को बर्बाद कर देगी, आप शराब मत पीजिए, या ये अगर तुम्हें औलाद है प्यारी तो समझो नशा पाप है भारी। इस तरह का कितना छलावा और कितना धोखापूर्ण इस तरह का व्यवहार है इन सरकारों का। लेकिन जब हम सरकार की आलोचना करते हैं तो ये छोटा सवाल है, उससे बड़ा सवाल है ये सरकारें कहीं हिंद महासागर से नहीं आती हैं, अमेरिका से नहीं आती हैं। इन सरकारों को हम चुनते हैं और चुनने वाले वही होते हैं जो इसके भोगी होते हैं। तो इस बड़े सवाल पर जिसमें कि हमारी खुद की भागीदारी होती है, खुद की जिम्मेदारी होती है, तो इस तथ्य को भूलना नहीं चाहिए कि पीपुल गेट द गवर्नमेंट दे डिज़र्व। लोगों को सरकार वैसी ही मिलती है जिसके वो पात्र होते हैं। तो हमको अपनी पात्रता को दुरुस्त करके ऐसी सरकार चाहिए जो कि सबके प्रति, विशेष करके गरीबों के प्रति संवेदनशील हो और वैसी उसकी व्यवस्था करे। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हम जो है अभी भी या तो कैसा व्यक्ति चुना जाए उसके प्रति कुछ लोग जो है उदासीन होते हैं कि ठीक है, कोई भी जीते, कोई भी हारे, कोई भी राजा हो, कोई भी रानी हो, कोई भी नृप हो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं। कुछ लोग जो है बड़े बड़े भाषण कहते हैं और अपने
वोट देने के लिए वो घर से ही नहीं निकलते हैं। खास करके ड्राइंग रूम इंटेलेक्चुअल, ड्राइंग रूम में बहुत चिल्लाते हैं इंटेलेक्चुअल लोग जो है, बौद्धिक वर्ग, लेकिन वोट देने के लिए वो नहीं निकलते हैं। तो ये उस श्रेणी में आते हैं कि जो है कि मैंने कोई भी जीते कोई भी हारे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो वोट देने जाते हैं वो व्यक्तिगत स्वार्थों के आधार पर सामाजिक हित, राष्ट्रीय हित की बल वो चाहते हैं। देखिए, भारतीय जनता दल ने यूट्यूब के माध्यम से बराबर बताया है कि हमारे भारतीय भाई बहनों का जो मूल्यांकन की पद्धति लगभग वो चरमराई हुई है। उसको ये भान नहीं है कि हम जो चुन के भेजते हैं वो हमारा शत्रु है या मित्र है, या वो हितैषी है, या वो भलाई करने वाला है, या हमको दुख देने वाला है। 60-70 सालों से लगभग हमने उसको चुना है जो इसके देश का दुश्मन रहा है, जो गरीबों के साथ हमारे इस्लाम आस्था वालों के साथ जो है, अब पूरे देश के लोगों के साथ वो उसने छलावा ही किया है। तो उसने छलावा किया, वो उतना बड़ा अपराध नहीं है। हमने छलावा करने वाले को सत्ता दी, इस पर जो बीत गया सो बीत गया। इस पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है कि कम से कम इस छलावा देने वाले के प्रति जो है, के खिलाफ जो है, हम सचेत हों और उसको एक वोट न मिले, इसके लिए इसका मन बनाए, इसको मन में ठाने। तो कुछ मोटी बातें हैं, उससे आपको इसका भान, इसका ज्ञान हो जाएगा कि कैसे ये इसको वोट न मिले, उसको सुनिश्चित आप कर सकते हैं। जैसे जो व्यक्ति जो है उस कन्हैया कुमार गैंग के साथ, वो कन्हैया कुमार गैंग कौन, कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। खुलेआम उसने देश की संप्रभुता को उसने चुनौती दी। कायर मोदी सरकार जो है, ये कानूनी प्रक्रिया में उसको उलझा करके रख दिया, और उसका दुष्परिणाम है कि ये गद्दार किस्म का किशोर आजवानी जो न्यूज़ 18 का है, वो उसे जो है वो टॉक शो चलवाया है। कम्युनिस्ट वाले तो गद्दार हैं ही इस देश के, उन्होंने उसको टिकट दे दिया MP का लड़ने की। लेकिन इसमें सबसे बड़ी गद्दारी है इस मोदी सरकार की, कि जो कि वो आज वो खुलेआम घूम रहा है और उसको विदेशी फंडिंग भी मिल रही है। एक उदाहरण बताया जा रहा है। और तो वो जो उसके साथ खड़े हुए कम्युनिस्ट वालों को भी कुछ वोट मिला है, उनके भी कुछ MP मिले हैं। जो ये राहुल खड़ा था उसके साथ, उसको भी वोट मिला है। राजस्थान में उसकी सरकार बनी है, हरियाणा में चुना उसको लोग वोट कर रहे हैं, कर्णिक सेना के लोग वोट कर रहे हैं, केरल के लोग वोट कर रहे हैं। ये उससे अधिक चिंता का विषय है। गरीबों के प्रति संवेदन होना तो ठीक है, लेकिन गरीबों के प्रति संवेदनशीलता तभी काम आएगी जबकि इस तरह के समाज के दुश्मनों को, देश के दुश्मनों को कम से कम नष्ट में नाबूद किया जाएगा, देश के बाहर किया जाएगा। भारतीय जनता दल उन विषयों को, उन पहलुओं को बता रहा है कि कैसे समाज के दुश्मनों से, देश के दुश्मनों से इस देश को और इस समाज का और इस समाज को छुटकारा मिल पाएगा। तो जिस वक्त आप में ये भावना हो कि जो ये नारा लगाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे या भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसके साथ जो खड़ा है उसको एक वोट न मिले, जो गलती हो गई सो हो गई। तो उसमें ये राहुल आता है, उसमें केजरीवाल आता है, उसमें डी राजा आता है, उसमें सीताराम येचुरी, इनकी पूरी पार्टी को आप वोट के द्वारा इसको नष्ट में नाबूद कर सकते हैं, और ज़रूर कीजिए। तब जा कर के इन गरीबों पर भी बात होगी और गरीबों के प्रति संवेदनशीलता की बात होगी,
और वो बात वो और ईमानदारी से होगी और वो लागू भी हो सकेगा। और राहुल का तो कुछ कहना ही नहीं है। इसके पहले दो साल पहले किसी वीडियो में बताया गया, दो साल पहले वो जो है आरक्षण के मुद्दे पर जब सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने एक व्यवस्था दी कि जो है SC/ST एक्ट में इंक्वायरी, अरेस्ट के पहले इंक्वायरी करिए, तो उसने व्यवस्था दी और उसने उस प्रकार उसमें SC/ST एक्ट में संशोधन किया। ये राहुल पूरे देश में झूठ बोल कर ये अफवाह फैलाया, झूठ फैलाया कि मोदी सरकार ने, मोदी जी ने आरक्षण को ही खत्म कर दिया। वैसे तो पूरी JNPC जो है हमेशा झूठ ही बोलती है, लेकिन उसमें जो राहुल जो है वो उनसे 1 डिग्री और आगे झूठ बोलने में, ये हमेशा झूठ ही बोलता है। उसमें झूठ बोल करके आरक्षण के जो SC/ST एक्ट पर जो सुप्रीम कोर्ट ने मैंने उसमें व्यवस्था दी, वो झूठ बोलकर बहुत बड़ी हिंसा वो फैलवाया था ये राहुल, इस देश का जो गद्दार है। और राफेल के मुद्दे पर भी झूठ बोलता रहा। सुप्रीम कोर्ट से इसको तमाचे भी मिले। और फिर वही राहुल डोकलाम के मुद्दे पर, जबकि भारत और चीन के बीच में तनातनी थी, युद्ध ऐसी स्थिति बनी हुई थी, तो उसी अपने दुश्मन चीन के राजदूत से गुप्त रूप से रात के 12 बजे मिलता है। इतनी बड़ी गद्दारी करता है। भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। ऐसे खतरनाक देश विरोधी नारे लगाने वाले कन्हैया कुमार गिरोह के साथ का समर्थन करता है, उसके साथ खड़ा होता है। अपने नवजोत सिद्धू को भेजता है जो है पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष बाजवा को गले लगाने के लिए। वो बाजवा की सेना हमारे देश के लोगों को, हमारे भारतीय भाई बहनों को वो मारती है और हत्या करती है। ये गद्दारी जरा देखिए। और हर वक्त जो है देश के दुश्मनों बने कि आतंकवादियों की, पाकिस्तानियों की ही ये भाषा बोलता रहता है। इतना बड़ा गद्दार। उसको ये NDTV वाला दिखाता रहता है, ये आज तक वाला दिखाता रहता है, News 24 वाला दिखाता रहता है। अब बात यहीं तक नहीं है। उसी NDTV में, उसी News 24 में, उसी आज तक जिसमें बीजेपी के तमाम नेता, बीजेपी के तमाम मंत्री जा करके खुशी वो इंटरव्यू देते हैं। तो बीमारी यहाँ तक है। तो खैर, गरीबों की बात हो रही थी। गरीबों की बात करने की ईमानदारी तब सार्थक होगी कि ये देश के दुश्मन, समाज के दुश्मन कैसे ये नस्ल में नाबूद हों, कैसे देश के बाहर हों, इसके प्रति गंभीर होइए। और उसमें ये बीजेपी का जो रवैया है बिल्कुल राष्ट्र विरोधी है और देश के दुश्मनों के आगे घुटने टेकना। और ख़ास करके ममता बनर्जी जो इतनी धृष्ट है, बार बार चैलेंज करती है मोदी जी को। विजयन जो बार बार चैलेंज करते हैं मोदी जी। मोदी जी जो है प्रधानमंत्री रहते हुए, और ये दोनों जो है इनको प्रधानमंत्री मानते भी नहीं हैं और ये कायरता दिखा रहे हैं। तो हम नहीं समझते कि इतने कायर प्रधानमंत्री की जरूरत इस देश को है। बीजेपी के समर्थक और कार्यकर्ता और उसके छोटे स्तर के नेता भी इस बात को देख लें कि वो किस पार्टी के साथ हैं और किस पार्टी को समर्थन दिए थे। और इस देश की जनता भी देख ले कि इतने कायर मैंने उन्होंने जो चुना है, वो इतने कायर प्रधानमंत्री को चुना है, जो कि देश के दुश्मनों के आगे घुटने टेकना, जो प्रधानमंत्री को दिन रात चैलेंज कर रहा है, उसके आगे घुटने टेकना। ऐसे प्रधानमंत्री की क्या इस देश को ज़रूरत है? ये एक विचारणीय प्रश्न है। और उसके साथ साथ जो गरीबों के लिए तो वही होगा कि भाई जब हमारे देश के लोग वही पात्र लोगों को चुनेंगे, उस तरह की सरकार आएगी, वो सबके प्रति संवेदनशील होगी और गरीबों के प्रति भी होगी। चाहे वो सामान्य दिन हो, चाहे आफत के दिन हो, चाहे कोरोना के दिन हो, चाहे वो बाढ़ का हो, चाहे सूखा हो, चाहे कोई भी आपदा हो, चाहे साइक्लोन का भी हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ
और इस जरूरी मीमांसा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।